Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद फुरकान। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम टेंस के बारे में। किसके बारे में? टेंस के बारे में और उसके प्रकार के बारे में, यानी कि हमारा टेंस क्या होता है और उसके प्रकार क्या क्या है। तो दोस्तों टेंस 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 को हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। और आपने शायद पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा टेंस और उसके प्रकार के बारे में। और टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। क्या बोला जाता है? काल। काल दोस्तों क्या? यानी कि क्या समय चल रहा है, समय क्या है, बात बीत गई है या बात आएगी, ये बात अभी चल रही है। यानी कि कोई समय, अरे काल बोले तो समय, समय बीत गया है, ये समय आएगा, ये समय चल रहा है। तीन होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों काल टेंस टेंस के होते हैं तीन प्रकार। कितने दोस्तों? टेंस के होते हैं तीन प्रकार। नंबर एक कौन सा होता है? इसे बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और दोस्तों प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। अब वर्तमान, अब तुम कहोगे वर्तमान, ये वर्तमान क्या है? जैसे दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो दोस्तों क्या है? वर्तमान है। क्या है? वर्तमान में है। यानी कि कोई कार्य जिस समय हो रहा हो, बिल्कुल मतलब अभी इसी टाइम हो रहा हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो क्या है? वो प्रेजेंट है। जैसे मैं कहूँ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान में है ना, वो इस समय है ना, तो क्या है? ये भी वर्तमान है। तो दोस्तों जो समय होता है, जो चलता हुआ होता है, वो क्या होता है? वर्तमान होता है। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोलते हैं। दूसरा दूसरा बोलते हैं दोस्तों पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट। दूसरा होता है पास्ट, इसे बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। यानी कि दोस्तों जो समय बीत गया हो, जो समय बीत गया हो। जैसे मैं कहूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, पहले कौन थे वे? तो वो थे पहले हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन अब नहीं है। अगर है तो क्या तो होता वर्तमान, लेकिन नहीं है, वो बात बीत गई, तो क्या है? वो भूतकाल है। क्या है? वो भूतकाल यानी कि पास्ट है। क्या है? पास्ट है। जो बात बीत जाती है, जो समय बीत जाता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं या पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। तीसरा नंबर दोस्तों हमारा है फ्यूचर। क्या है? फ्यूचर। दोस्तों इसे कहते हैं हम भविष्यकाल। क्या कहते हैं? भविष्यकाल। अब दोस्तों आप तो इस बात को समझ गए भी होंगे कि भविष्य, जैसे कहते हैं कि मैंने उससे अपना भविष्य पूछा, उस पंडित ने उसका भविष्य बताया, तो यानी कि आने वाले समय। किसको दोस्तों? हमारा जो होता है ना आने वाला समय, जो समय अभी आएगा, अभी आया नहीं है, आएगा, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हम भविष्य काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भविष्य काल बोलते हैं। अब दोस्तों इस बात को ऐसे समझ लो, जैसे माना एक लाइन है, ये क्या है? ये एक लाइन है और ये तीन भागों में बटी हुई है। कहाँ पे बटी हुई है? तीन भागों में बटी हुई है। और ये लाइन अभी इस टाइप इधर को जा रही है और इधर से आ रही है। ठीक है, इधर से आ रही है और इधर को जा रही है। माना दोस्तों आप यहाँ पे आ गए, आप कहाँ पे हो? यहाँ पे है। तो दोस्तों हमने इसको प्रेजेंट मान लिया। क्या मान लिया हम दोस्तों? हमने इसको प्रेजेंट मान लिया। आप यहाँ पे आ गए। जब आप यहाँ से चले और आप यहाँ पे आ गए, तो दोस्तों आपने इसको पीछे छोड़ दिया। अरे इसको पीछे छोड़ देना आप, यानी कि जितना आप यहाँ से यहाँ चले, तो जो रास्ता था वो आपका बीत गया। तो दोस्तों ये कायम आएगा पास्ट में। कायम आएगा पास्ट में। आप यहाँ से यहाँ तक आ गए। कहाँ पे आ गए? ये तो ये जब आपने यहाँ से आप यहाँ तक आए, तो जो आप ये बीच में था, तो ये बीत गया ना, तो क्या हो गया? हमारे पास्ट हो गया। और जब आप चल रहे हो, तो ये क्या? हमारा प्रेजेंट है। लेकिन जब आप आए हो, जा रहे हो, जैसे जैसे जाओगे, जैसे जैसे समय आता जाएगा, तो आपका क्या होगा? वो आपका फ्यूचर होगा। दोस्तों क्या होगा? आपका वो फ्यूचर होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सीधे सीधे शब्दों में, टेंस, काल और टेंस कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के। नंबर एक प्रेजेंट, जिसे हम वर्तमान बोलते हैं। वर्तमान क्या? जो इस समय है, जो इस समय है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो क्या है? प्रेजेंट है। पास्ट, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था और आप कल पढ़े थे,
बात बीत गई, अब वो बात वापसी नहीं आएगी, या वो समय वापसी नहीं आएगा। क्या हो गया? पास्ट, बोलते हैं भूतकाल। मैं आपको कल को पढ़ाऊंगा, मैं आपको कल को पढ़ाऊंगा, या आप कल को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी इस टाइम नहीं आया है पढ़ने का, आप पढ़ेंगे। तो क्या हमारा भविष्य काल हो गया। ठीक है दोस्तों। अब इन टेंस के जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, अब इनके भी चार चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों? चार चार भाग होते हैं। जैसे वो चार भाग क्या हैं? एक होता है इंडेफिनिट। दोस्तों इंडेफिनिट, इंडेफिनिट बोलते दोस्तों अनिश्चित। क्या है? अनिश्चित, जिस जो कि कोई बिल्कुल निश्चित न हो, ये निश्चित नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ वह पढ़ता है, लेकिन पढ़ता तो है, लेकिन वो निश्चित नहीं है कि अब भी पढ़ रहा है, नहीं है, यानी कि वो पढ़ता है, बस इतना है। दोस्तों एक होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं जो चीज़ लगातार हो रही हो, जो चीज़ प्रोग्रेस कर रही हो, उन्नति कर रही हो, अभी भी वो चीज़ चल रही है। जैसे मैं कहूँ कि वह पढ़ रहा है, इसे बोलते हैं लगातार। जो कार्य लगातार हो रहा हो, जो प्रोसेसिंग कर रहा हो, प्रोग्रेस कर रहा हो, उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस। जैसे वह पढ़ रहा है, देखो वह पढ़ रहा है, लगातार चल रहा ना कार्य, पढ़ रहा है, अभी उसने बंद तो नहीं किया, पढ़ रहा है, और पता नहीं कब तक पढ़ेगा, इसका वो कोई निश्चित नहीं है। तो ये अभी काम जो है जारी है, इसमें काम जारी रहता है। ठीक है। एक होता है आपका परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। दोस्तों परफेक्ट का मतलब यह है इसमें काम लगभग हो चुका होता है, काम पूरा हो चुका होता है, पूरा भी नहीं होता लेकिन हो चुका होता है। जैसे मैं खेल चुका हूँ, मैं खेल चुका था, मैं खेल चुका हूँगा। तो दोस्तों इसे बोलते हैं परफेक्ट, इसमें लगभग कार्य पूरा हो चुका होता है। और प्रेजेंट में अनिश्चित होता है, कॉन्टिन्यूस में कार्य लगातार रहता है, परफेक्ट में लगभग कार्य समाप्त हो चुका होता है। और दोस्तों एक होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। अब आप कहोगे परफेक्ट कार्य हो चुका है, आगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कार्य जारी है। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है इन दोनों सेंटेंस को मिलाने के बाद ही हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना है। और इसको क्या कहेंगे हम? कार्य समाप्ति भी लगभग हो चुका है और कार्य जारी भी है, यानी कार्य बहुत लंबे समय से चल रहा है और कार्य अभी भी जारी है, लेकिन वह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसे बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कार्य लगभग पूरा हो चुका होता है लेकिन कार्य फिर भी इसमें जारी रहता है। जैसे मैं कहूँ, और इसमें निश्चित समय या अनिश्चित समय, यानी कि इसमें समय दिया होता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अब वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, तो इसमें क्या है दोस्तों? समय दिया होता है। क्या इसमें समय दिया होता है? तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ आप इनको समझ गए होंगे। अब कहने का मतलब यह है, एक डेफिनेट होता है, एक कॉन्टिन्यूस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। अब दोस्तों चार होते हैं। अब चारों का ही प्रयोग पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। यानी कि अगर हम इनको प्रत्येक सेंटेंस, प्रत्येक टेंस के साथ साथ देखें, प्रत्येक टेंस के अगर साथ साथ देखें तो क्या करेंगे? तो पहला बनेगा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों दूसरा क्या बनेगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा बनेगा दोस्तों, क्या लगेगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा बनेगा दोस्तों आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि एक इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब हम इनका प्रयोग करेंगे टेंस में। किसमें करेंगे? टेंस के साथ साथ करेंगे हम। अगर मैं इनको प्रेजेंट में रखूंगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस
हो जाएगा। और इसी तरह से अब आपका क्या हो जाएगा, 5 में हो जाएगा आपका। अब मैं किसी को पास्ट में रखूंगा ना, अब किसमें पास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। छठा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। साथ में आएगा हमारा पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और हमारा 8वां आएगा, अब दोस्तों हमारा आएगा 8वां आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। दोस्तों 4 प्रेजेंट के साथ हो गए, 4 पास्ट के साथ हो गए, अब 4 किसके साथ होंगे, और 4 ही अब होंगे फ्यूचर के साथ। यानी कि नमा आएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। 10 आएगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। 11 आएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 11th आएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों कहने का मतलब मेरा क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है, हमने शुरुआत करी टेंस से। टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस के भी और प्रत्येक टेंस के भी 4-4 भाग होते हैं। क्या होते हैं, 4-4 भाग होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब जब मैं इन्हें सेंटेंस या सॉरी जब मैं इन्हें टेंस में जोड़ दूंगा तो कितने टेंस बनेंगे, अरे भाई 4 पास्ट के साथ, 4 प्रेजेंट के साथ और 4 फ्यूचर के साथ, कितने हो गए, 12 हो गए दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे 12 सेंटेंस होते हैं, 12 प्रकार के दोस्तों टेंस। तो दोस्तों टेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। लेकिन सेंटेंस, जो सेंटेंस हैं तो वो हमारे होते हैं 12 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, सेंटेंस होते हैं हमारे 12 प्रकार के और टेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से इन सेंटेंस को समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को पूरा देखना और अंत तक लगे रहना दोस्तों, लाइक करना और कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने यार दोस्तों में और अपने सहपाठियों में। दोस्तों कल जो मेरी वीडियो आएगी, तो कल दोस्तों मेरी वीडियो आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर कल को मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी कि हिंदी से इंग्लिश, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे सेंटेंस को चेंज करते हैं, और जिसका प्रयोग होता है हमें आगे चल के स्टोरी बनाने में, किसमें, स्टोरी बनाने में होता है। और जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे, जब आप 12 के 12 सेंटेंस पढ़ लोगे, तो आपको उसके बाद पढ़ जाएगी आपको पैसिव वॉइस। क्या पढ़ जाएगी दोस्तों, आपको पैसिव वॉइस। और उस पैसिव वॉइस में आपको जो हमारे सेंटेंस है बहुत ही यूजफुल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हमारी जो पैसिव वॉइस है वो किस टेंस की है, किस टेंस की है, और किस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। और दोस्तों जब आप इसको कर लोगे तो मैं इसके बाद कराऊंगा आपको नरेशन। क्या कराऊंगा दोस्तों, नरेशन, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और उसमें पता चलेगा दोस्तों आपको कि सेंटेंस कौन सा किस टेंस में है और किस टेंस में चेंज होना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा और समझ भी लिया होगा। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।